चर्चित एक्टिविस्ट और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद ने बड़ा बयान दिया है। शहला राशिद ने एक बार फिर से कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की है। समाचार एजेंसी एएनआई के पॉडकास्ट शो में एडिटर सिमता प्रकाश से बात करते हुए शहला राशिद ने कहा कि जिस तरह से कश्मीर में इस सरकार ने काम किया है वो काबिले तारीफ है। शहला ने कहा, किसी को तो आगे बढ़कर आना था और काम करना था और ये सरकार इसमें सफल हुई है। शहला राशिद से पत्रकार ने पूछा कि 2010 में आपकी सहानुभूति पत्थरबाजों के साथ थी। जिसका जवाब देते हुए शहला राशिद ने कहा, हाँ ये बात ठीक है, लेकिन जब मैं आज की स्थिति को देखती हूँ तो मैं संतोष महसूस करती हूँ, क्योंकि आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कश्मीर गाजा नहीं है। शहला ने कहा, कश्मीर में स्थितियां सही नहीं थी और वहां पर इमरजेंसी थी। किसी को आगे बढ़कर काम करना था और उसके लिए मैं वर्तमान केंद्र सरकार को श्रेय देती हूँ। विशेष रूप से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को श्रेय मिलता है, क्योंकि उन्होंने इसका एक राजनीतिक समाधान ढूंढा और ये समाधान खूनी नहीं है। सिमता प्रकाश ने शहला राशिद से पूछा कि जेएनयू की एक घटना ने आपकी, उमर खालिद और कन्हैया कुमार की जिंदगी बदल दी। इसके जवाब देते हुए शहला राशिद ने कहा, उसने सिर्फ हम तीनों की जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि उसका खामियाजा पूरी यूनिवर्सिटी को भुगतना पड़ा। हालांकि उस दौरान भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारे कभी नहीं लगाए गए। वहां पर नॉर्मल नारे, लाल सलाम और इस तरह के नारे लगते थे। ऐसा नहीं है कि शहला राशिद पहली बार चर्चा में आई है। इससे पहले भी वो बयान देकर कई बार चर्चाओं में रही है। थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं। जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार बही तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ उन गलियारों से होने लगी जहां केंद्र को तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था। जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद ने इसके खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज किया था। तब शहला राशिद ने सेना पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सेना लोगों के घरों में घुस रही है, उनको उठा रही है, मारपीट कर रही है। शहला के इन आरोपों का सेना ने सिरे से खंडन किया था, लेकिन वक्त गुजरा और शहला राशिद के विचारों में बदलाव आया। शहला ने 15 अगस्त को एक ट्वीट कर कहा कि कश्मीर में मानव अधिकार रिकॉर्ड लगातार सुधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने एक ही कोशिश में कश्मीरियों की पहचान के संकट को खत्म कर दिया है। शहला ने ऊर्जा और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर की नई पीढ़ी को संघर्ष के माहौल में बड़ा नहीं होना होगा। आपको बता दें कि जेएनयू में पीएचडी करते हुए शहला राशिद उन आवाजों में गिनी जाती थी जो नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी की नीतियों की कट्टर आलोचक थी। शहला जम्मू कश्मीर, सांप्रदायिकता, हिंदुत्व, इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर सरकार की घनघोर आलोचना करती थी। उनके भाषणों के वीडियो से सोशल मीडिया भरा हुआ है। साल 2016 में जेएनयू में जब कथित तौर पर कुछ छात्रों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे तो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई थी। तब ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था। बाद में इस नारेबाजी से टुकड़े टुकड़े गैंग निकला और इसका राजनीतिक इस्तेमाल होने लगा। छात्रों की ओर से नारेबाजी से इनकार किया गया था। इस दौरान शहला राशिद ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। शहला राशिद छात्रों के राजनीतिक प्रदर्शन के अधिकार को सख्ती से डिफेंड करती हुई नजर आती थी। उस वक्त शहला राशिद कई न्यूज चैनलों में आई और अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन में खड़ी हुई। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया तो शहला ने केंद्र के इस फैसले का तीखा विरोध किया। शहला ने तब लगातार ट्वीट कर सेना और केंद्र पर आरोप लगाए थे। शहला ने ट्वीट कर कहा था कि लोगों को आतंकित और प्रताड़ित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है। सेना रात के अंधेरे में लोगों के घर में घुस रही है और लोगों को उठा रही है। सेना ने शहला के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था। शहला के इस ट्वीट पर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने देश में हिंसा भड़काने के इरादे से जानबूझकर फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इस मामले में शहला पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। अब शहला राशिद के बदले हुए विचारों पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।